चलिए आज सुनते हैं उत्तर भारत की कैंप फायर कहानियों से निकली एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी जो सच में अंदर तक हिलाकर रख देगी। कहानी की शुरुआत होती है एक कैंप फायर से, जहां चंदन नाम का एक आदमी अपनी जिंदगी की एक ऐसी भयानक हकीकत बताने वाला है जिसे सुनकर शायद काल्पनिक कहानियों पर ज्यादा यकीन होने लगे। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और चंदन के साथ चलते हैं उसके बचपन के दिनों में, झारखंड के एक छोटे से गांव जहां इस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत हुई थी। लेकिन ये कोई छुट्टियों वाला सफर नहीं था। वो गांव अपने दादाजी की अचानक हुई मौत की वजह से पहुंचा था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि पूरा परिवार गम में डूबा है, पर चंदन के मन में दुख से ज्यादा एक अजीब सी उलझन और बेचैनी थी। कुछ तो था जो उसे ठीक नहीं लग रहा था। और ये बेचैनी क्यों थी, इसका पहला इशारा तब मिला जब उसने अपने दादाजी के पार्थिव शरीर को देखा। ये जो फर्क था वो बहुत चौंकाने वाला था। एक तरफ तो चंदन को अपने दादाजी याद थे, एकदम स्वस्थ, और दूसरी तरफ जो शरीर उनके सामने था वो बिल्कुल अलग था, कमजोर और चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था, जैसे किसी बहुत भयानक बीमारी ने उन्हें अंदर ही अंदर खा लिया हो। ये सिर्फ कोई रीति रिवाज की बात नहीं थी। चंदन ने अपने पिता के चेहरे पर एक गहरा और अजीब सा डर साफ साफ देखा था, एक ऐसा डर जो उसने पहले कभी नहीं देखा। और फिर था वो सबसे बड़ा राज, घर के पीछे बनी वो टूटी फूटी झोपड़ी। सवाल ये था कि उस झोपड़ी के अंदर जाने की इजाजत किसी को क्यों नहीं थी, परिवार वालों को भी नहीं। एक नजर में ही चंदन समझ गया था कि ये कोई रहने की साधारण जगह नहीं थी, ये रहस्यों और अजीबोगरीब चीजों का अड्डा थी। फर्श में एक अजीब सी दरार थी, चारों तरफ हड्डियां बिखरी पड़ी थीं और कुछ ऐसा सामान था जो किसी तंत्र मंत्र या अनुष्ठान में इस्तेमाल होता है। अब देखिए कैसे बचपन की एक छोटी सी जिज्ञासा एक ऐसी विनाशकारी भूल बन गई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चंदन से रहा नहीं गया और वो चुपके से उस झोपड़ी की तरफ वापस गया। दरवाजा तो बंद था, लेकिन एक खिड़की खुली मिल गई। अंदर दीवारों पर तंत्र मंत्र से जुड़े अजीब से चित्र बने हुए थे और जमीन पर वही डरावनी दरार फिर से दिखी। तभी उसके पिता ने उसे आवाज दी। अब चंदन घबराहट में घर की तरफ भागा तो लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कर गया। वो खिड़की खुली ही छोड़ आया और यही लापरवाही आने वाले खौफ का दरवाजा बनने वाली थी। उसी रात जब दादाजी का शरीर अंतिम संस्कार के लिए बाहर आंगन में रखा हुआ था, उस खुली खिड़की का भयानक नतीजा सामने आया। आधी रात का वक्त था। खरोंचने जैसी आवाज से चंदन की नींद खुली। उसने जो देखा वो हैरान करने वाला था। दादाजी के शरीर पर एक जानवर जैसा कुछ बैठा था। चंदन ने जैसे ही डंडा उठाया वो चीज हवा में गायब हो गई, पर असली दहशत तो अब शुरू होनी थी। उसे लगा कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है। सांस लेने की भारी आवाज। वो जैसे ही पलटा उसका खून जम गया। सामने उसके दादाजी ही थे, लेकिन वो दादाजी लग नहीं रहे थे। किसी जंगली जानवर की तरह उन्होंने चंदन पर हमला कर दिया और अपने तेज नाखूनों से उसे जमीन पर दबोच लिया। तभी चंदन के पिता ने फावड़े से उस शरीर पर जोर से मारा और मारते ही शरीर से काले धुएं का एक गुबार निकला और वो धुआं सीधा चंदन के अंदर समा गया। जिस्मानी खतरा तो टल गया, पर अब एक रूहानी आफत ने उसे जकड़ लिया था। तो आखिर ये सब था क्या? अब जवाबों का वक्त था। घर में तुरंत एक स्थानीय पंडित जी को बुलाया गया और उन्होंने जो कुछ हो रहा था उसे एक नज़र में ही पहचान लिया। पंडित जी ने बताया कि ये कोई आम भूत प्रेत का मामला नहीं है, ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला श्राप है जिसे कहते हैं नर्राह प्रेत। ये एक ऐसी आत्मा होती है जो लाशों को खाती है और एक बार किसी परिवार में घुस जाए तो पीढ़ियों तक वहीं बसी रहती है। और जैसे ही उन्होंने ये बताया, सारी पहेलियां सुलझने लगीं। वो बंद कमरा वो असल में उस प्रेत का ठिकाना था। फर्श की दरार से वो आता जाता था और पिता का डर वो इसी प्रेत की मौजूदगी की वजह से था। दादाजी ने तो उसे किसी तरह काबू किया हुआ था, लेकिन खिड़की खुली मिलने पर उसे मौका मिल गया और उसने अपना नया शरीर चुन लिया, चंदन का शरीर। तो अब सवाल ये था कि नराह प्रेत का मेजबान बनकर जीने का मतलब क्या है? क्या इसका कोई इलाज है? पंडित जी ने जो उपाय बताया वो बहुत ही कठिन और लंबा था। उन्होंने कहा कि इस प्रेत को निकाला नहीं जा सकता, सिर्फ दबाया जा सकता है। इसके लिए 2 शर्तें थीं। पहली, चंदन को पूरे 12 साल तक एक खास माला हर वक्त पहनकर रखनी होगी, और दूसरी, हर साल दादाजी की बरसी वाली रात को उसे उसी शापित झोपड़ी में रात भर के लिए बंद कर रहना होगा। ये एक प्रायश्चित था
जो उसे सालों तक करना था। तो चलिए वापस आते हैं उस कैंप फायर पर। कई साल बीत चुके हैं, चंदन अपनी कहानी पूरी कर चुका है और उसके दोस्त एकदम सन्न बैठे हैं। चारों तरफ गहरी खामोशी है। बहुत देर बाद उसके एक दोस्त ने हिम्मत करके वो सवाल पूछा जो हम सब सोचना चाहेंगे। चंदन ने जो जवाब दिया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने कहा, हाँ, वो आज भी मेरे अंदर है और हर साल दादाजी की बरसी पर बाहर आता है। यही इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है कि चंदन के लिए वो डरावना सपना कभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो उसकी जिंदगी का एक हिस्सा